जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हजारों नहीं लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे, क्रिश्चियन बन गए। आसाराम बापू जी ने उनको वापस अपने सनातन में वापसी कराई। अब मुझे एक बात बताओ, आसाराम बापू जी सही हैं कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? और हमने भी एक वीडियो बनाया था कि अनिरुद्धाचार्य जी को खुलकर बापू के समर्थन में बोलना चाहिए। जब झूठी एफआईआर हुई तब वो वीडियो डाला था हमने, और हमने सारी केस के बारे में डिटेल बताई थी। लगभग 25 से 30 वीडियो हमने बनाए थे। जब चित्रा त्रिपाठी भी उनके पीछे पड़ी थी, पूरा मीडिया गैंग उनके पीछे पड़ा था, तब भी हमने उनके समर्थन में हमारे चैनल खड़ा रहा। और जो अनिरुद्धाचार्य का जो अभी वीडियो आया है वो सारा मतलब देखने को कुछ हिस्सा ऐसा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वीडियो थे वो उन तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं महाराज जी ने भी खुलकर हिंदू संत आसाराम जी बापू का समर्थन भाई देखो, यदि ये मीडिया आज सोशल मीडिया ना होती तो ये मीडिया तो हम लोगों पे भी आरोप लगा के कुछ भी अंदर करा चुकी होती। पूज्य प्रेमानंद जी पे भी आरोप लगा के अंदर करा चुकी होती। वो तो आज की ये मीडिया है, सोशल मीडिया, जिसके बल पे हम लोग अपनी अपनी बात रख पाते हैं। वरना आसाराम जी के जमाने में सोशल मीडिया के ना होने से जो आपको ये मीडिया दिखाती रही, आप उसे सच मानते रहे। जो आसुरी शक्तियां हमारे संस्कृति सनातन सच को नष्ट करना चाहती हैं, उनके खिलाफ खुलकर बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोलोगे तो वो तो तुमको नष्ट कर देंगे, और आज उन्होंने बोला है तो वो बधाई के पात्र हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने खुलकर हिंदू संत आसाराम जी बापू का समर्थन किया, क्योंकि लगातार जब से उनके पीछे मीडिया ट्रायल हुई, जब से मीडिया उनके पीछे पड़ी, तब भी हमने, हमारे चैनल ने लगातार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का समर्थन किया था। और अभी जब उनके ऊपर झूठी एफआईआर हुई तब भी हमारा चैनल लगातार उनके समर्थन में खड़ा रहा था। और संत आसाराम जी बापू का मुद्दा, जो सच्चाई थी संत आसाराम जी बापू की, कि किस तरह से मीडिया ट्रायल होती है और किस तरह से जो सनातन का काम करता है, जो हिंदुओं को एक करने की बात करता है, उनके खिलाफ ये मीडिया कैसे पीछे पड़ जाता है। तो सारी सच्चाई हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे। और उनके जो भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके भी कमेंट आते थे उसके अंदर कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, आप हमें ये भी बता रहे हो कि हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ गलत हुआ। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि जिस तरह से हमने लगातार 25 से 30 वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में बनाए और हिंदू संत आसाराम जी बापू की सच्चाई उसमें दिखाई, तो इसी वजह से क्या महाराज जी ने जो बापू का समर्थन किया है। और आगे भी क्या, हम जो भी कथाकार कहो, जो भी संत कहो, जिसके पीछे मीडिया पड़ेगी, जिसको बदनाम करेगी और जिनको टारगेट करेगी, क्या उनके समर्थन में हम, हमारा चैनल उनके समर्थन में उतरे, क्या करे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने संत आसाराम जी बापू के बारे में खुलकर मतलब बोलना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी समाज में किसी संत का या कथावाचक का अगर कोई विपत्ति आती है तो हम समर्थन करते हैं, तो सीधी रिप्लाई उसकी आएगी। क्योंकि सनातन संस्कृत के मतलब सिर्फ यही होते। बापूजी ने मुझे यही सिखाया है कि जोड़ना, तोड़ना नहीं सिखाया, जोड़ना सिखाया है। और जोड़ने का मतलब जब कोई विपत्ति संत पे आती है, बापूजी मेरे पहले खड़े हो जाते हैं। बराबर बापूजी खुल के आते थे। आज बापूजी भले जमानत पे हैं, पर हम शिष्यों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर समाज के अंदर इस प्रकार से कोई भी समस्याएं खड़ी होती हैं तो हमको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सीधी बात है कि जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और जुड़ने के मतलब ये है, जब विपत्ति किसी भी संत पे या कथावाचक पे, परमात्मा की ओर बढ़ाने वाले अग्रसर कोई भी व्यक्ति हो, अगर बढ़कर रहा है समाज की सेवा, तो उसके साथ मुझे जुड़ना पड़ेगा। और वही कार्य बापूजी सदा से करते हैं। बापूजी ने कभी ये नहीं चाहा कि ये हमसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर किसी संस्था से जुड़ा हुआ है और समाज का कार्य कर रहा है तो बापू जी उसका समर्थन किया। इसीलिए संत सम्मेलन में बापू जी ने हर संतों को बुलाया था
क्योंकि हमारा एक धर्म यही है कि हम सब एक संगठित होकर के इस सनातन संस्कृति की रक्षा करके आगे बढ़ें, और वही कार्य बापूजी ने किया था। परंतु उस समय लोग जागृत नहीं थे, पर आज धीरे धीरे वही काल विकराल रूप लेकर के दूसरों पर मंडराने लगा है। तो अब धीरे धीरे समझ में लोगों की आ रही कि हाँ, बापूजी के साथ अन्याय हुआ था, और क्योंकि आज मेरे ऊपर पड़ रहा है। चलो ठीक है, देर है सवेरे कैसे भी है, वो कम से कम खुलने तो लगे हैं, पता तो लगने, क्योंकि उनके भी अनुयायी हैं। वो तुम्हारा अगर वीडियो नहीं देखते तो आज वो अगर अपने मन से बोल रहे हैं तो उनके अनुयायियों को भी ये पता लग रहा कि हाँ, वास्तव में बापूजी के ऊपर जो भी हुआ था वो अन्याय हुआ था, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब तो अनुरुद्धा चार्य ने स्पष्ट बोल दिया भाई, इससे बड़ा स्पष्ट क्या हो सकता है कि साफ क्या कि चाहे जिसको पैसे दे दो, चाहे इसके आरोप लगा करके चाहे भीतर करा दो। और यही बापूजी के साथ में हुआ, और यही अनुरुद्धा चार्य जी के खिलाफ षड्यंत्र पूरा रचा गया। अगर वो जेल जा करके, थाने जा करके पता न करते तो लोग तो गुमराह हो ही गए थे ना। जाकर जब वो थाने गए, जाने के बाद पूछा जाकर भैया मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई है क्या, तुम्हारे कोई कार्रवाई नहीं। तो वहीं पर जब अपने उन्होंने मंच से ये सब बोला है तो जाकर के लोगों को लगा कि हाँ, वास्तव में मीडिया क्या करती है। यार भाई, मीडिया तो ये पेड मीडिया, अगर ये सोशल मीडिया ना होती, ये पेड मीडिया वालों ने ही तो बापू के साथ में पूरा शरण करके 12 साल जेल में रखाया है। आज जाकर सोशल मीडिया भाई तो खुल के लोग अपनी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समाज को जगने कर, तो कम से कम अब तो जागो भाई। मैं हर हिंदू भाई से ये प्रार्थना करता हूँ, और हिंदू भाई का, समाज का जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सबसे मेरी यही प्रार्थना है, जहाँ जहाँ अन्याय हो तो मुखर होकर खुल के सामने आइए और आ करके ऐसी शक्तियों का विरोध कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।